महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यहां एक चरण में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुंबई और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी के घटक दलों और उनके नेताओं यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि उनसे चर्चा किए बिना उम्मीदवारों की लिस्ट जारी ना की जाए। अगर ऐसा किया तो समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र में यदि महाविकास आघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना हो, वो बिना समाजवादी पार्टी से बात के बिना विश्वास में लेते हुए विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं, इसका मतलब है कि वह समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। समाजवादी पार्टी से बिना बातचीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा, जबकि महाविकास आघाड़ी का उद्देश्य सभी सेकुलर पार्टियों को साथ रखना और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ना है। इन परिस्थितियों में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अनुमति चाहूंगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी जिन विधानसभाओं में मजबूत है, ऐसी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। हालांकि अभी अबू आजमी ने इस पोस्ट को लेकर फिर एक बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि महाविकास आघाड़ी में अभी तक जो मीटिंगें हो रही है ना, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब की, उद्धव जी की शिवसेना, तीन ही पार्टी की मीटिंगें हो रही हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी मीटिंग बाकी है। मैं अपने ट्वीट के जरिए उनको याद दिला रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग लिस्टें फाइनल कर रहे हैं। और मैंने सुना कांग्रेस कुछ अनाउंस करने जा रही थी, तो मैंने कहा आप अनाउंस करने के पहले हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए, कितनी सीटें हमें देंगे, नहीं देंगे, क्या है ये, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। नाराज़गी नहीं है, लेकिन उनको मैं याद दिला रहा था कि हम भी एक हैं महाविकास आघाड़ी के। हम लोगों ने पूरे इंडिया अलायंस में काम किया, बहुत फ़ायदा हुआ। और अखिलेश जी, राहुल जी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बातचीत भी इनकी होती है। मैंने दोनों को भेज दिया कि दोनों कल कश्मीर में थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया कि लोग पढ़ लेंगे तो शायद ये लोग आपस में बात करके जल्दी फाइनल कर दें। समाजवादी पार्टी कितनी सीट मांग रही है? सर मैं 12 सीटें मांग रहा हूँ, 12 सीटें मांग रहा हूँ और वो सीटें मांग रहा हूँ जहाँ पर मुझे वही सीटें चाहिए जहाँ पर मेरे जो पार्टियां महाविकास आघाड़ी में है जिनका सीटिंग नहीं है, कई बार से सीटिंग नहीं है, वही सीटें मांग रहा हूँ। भिवंडी में 90 से उस भिवंडी वेस्ट पर कांग्रेस चुनकर नहीं आई है। आज भी मैं कहता हूँ कि यदि वो सीट छूट जाएगी और कांग्रेस लड़ेगी तो कांग्रेस चुनकर नहीं आएगी, वो सीट मुझे दे दें, मैं चुन के आ जाऊँगा। क्या आप सेक्रीफाइस करने के लिए जाती हैं कि अगर भिवंडी की मालेगांव में जाती है तो क्या आप राजी होंगे? नहीं, देखिए इस पर तो अखिलेश जी मुझे बताएं, जो कहेंगे वो करूँगा मैं, लेकिन मैं तो कोशिश करूँगा कि मेरी सीटें मुझे मिलें। और अखिलेश यादव का दौरा है? जी हाँ, जी हाँ, अखिलेश भाई आ रहे हैं और कम से कम महाविकास आघाड़ी के लोग, इतने बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जिनकी पार्टी देश में तीसरे नंबर पर है, वो आएंगे, मालेगांव जाएंगे, वो आकर जाएंगे, धुलिया जाएंगे। ये नेता लोग देखेंगे तो क्या ये सीटें उनको नहीं देंगे? जरूर देंगे। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।